चलिए आज आप सबको मैं कक्षा 10वीं के सांख्यिकी पढ़ाने जा रहा हूं गणित विषय में, जिसमें पढ़ना है माध्य, माध्यक, बहुलक और तोरण। जी हां, मैं महेश कुमार सुमन, महेश सर, आप सभी को आज के इस क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी विद्यार्थी हमारी भाषा, हमारी कंसेप्ट और मेथड से जरूर सेटिस्फाइड होंगे, और यदि समझ में आ जाए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। चलते हैं, आज की क्लास में आप सब देख रहे हैं कि सामने सांख्यिकी लिखा हुआ है। माध्य, माध्यक, बहुलक और तोरण पढ़ना है। प्यारे विद्यार्थी, आप सभी सांख्यिकी के बारे में पूर्व के कक्षा 9वीं में भी आप सबको पढ़ाया गया होगा, आप सबको बताया गया होगा। बहुत सारी चीजें को हम अब लोग चर्चा नहीं करेंगे, सीधा डायरेक्ट इस लेसन में आएंगे और इसमें अब क्या पढ़ना है हम उसकी बात करेंगे। लेकिन उसके पहले सांख्यिकी का एक बार विश्लेषण कर लेना अनिवार्य है। तो छात्रों, हम सभी जानते हैं कि सांख्यिकी वह विज्ञान है, सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत संख्याओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और इसकी बहुत सारी परिभाषाएं आपको 9वीं कक्षा में दे दी गई है। विशेष आप लोग एक बार पुनः उसे उलटकर पलटकर पढ़ लेंगे, याद आ जाएगी। हम लोग समय व्यर्थ न गवाएं, हमें मैट्रिक की तैयारी करनी है, परीक्षा नजदीक है। अब हम लोग सीधा बात करेंगे माध्य, माध्यक, बहुलक और तोरण पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सब देखिए कि माध्य सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है, 1 नंबर में पढ़ना है माध्य, जिसे हम लोग औसत के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? औसत। और अंग्रेजी में इसको एवरेज भी कहा जाता है। अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? एवरेज भी कहा जाता है। तो एवरेज एक औसत जो है, माध्य का मतलब औसत। तो माध्य एक मध्यमान के आधार पर ही तैयार किया गया है, जिसमें डिपेंड करता है कि संख्याएं कितनी, डाटा हमारा कितना बड़ी है, कितना छोटी है, कितना लंबी है, कितना चौड़ी है। कहने का मतलब है कि डाटा का क्या रूपरेखा है, डिपेंड उस पर करता है कि हम इसको कैसे और किस फार्मूला के अंतर्गत बनाएंगे। तो माध्य का सबसे पहला जो फार्मूला है, माध्य बराबर होता है संख्याओं का योग बटा संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। दूसरा जो इसका फार्मूला होता है वो होता है माध्य बराबर चर मान गुने बारंबारताओं का योग बटा कुल बारंबारता। तीसरा जो है वो माध्य का सूत्र है वर्ग चिन्ह गुने बारंबारताओं का योग बटा कुल बारंबारता। और चौथा जो पढ़ना है वो माध्य पढ़ना है विचलन विधि से। विचलन विधि से यानी इसमें 2 विधि है, जिसमें विचलन विधि या हम कल्पित माध्य विधि कहते हैं। कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि में आपका माध्य बराबर होता है a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ, और एक माध्य बराबर होता है a प्लस सिग्मा एफ डी डैश बटा सिग्मा एफ इंटू आई। तो प्यारे विद्यार्थियों, माध्य का इतना सारा सूत्र है और सभी से हम लोग माध्य ही निकालते हैं, ज्ञात करते हैं, उसका मान को ज्ञात करते हैं, पढ़ते हैं। तो अब आप सब देखेंगे कि ये संख्याओं का योग बटा कुल संख्या है,
चर मान गुने बारंबारताओं का योग बट्टा कुल बारंबारता है, और वर्ग चिन्ह गुने बारंबारताओं का योग बट्टा कुल बारंबारता है। और जब विचलन विधि में हम लोग को कहेगा तो स्टेप डेविएशन मेथड में आपको दो मेथड पढ़ना है, एक है लघु रीति विधि और एक है पद विचलन विधि। तो पद विचलन में आप देख रहे हैं कि ये कल्पित माध्य से है, और ये लघु रीति विधि में आपको ये बनाना है। तो डेविएशन यहाँ पर डी जो है वो डेविएशन है, विचलन है, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में भी विस्तृत जानकारी करेंगे, लेकिन हम लोग सबसे पहले पहला सीढ़ी चढ़ेंगे, दूसरा सीढ़ी चढ़ेंगे, तीसरा सीढ़ी चढ़ेंगे, और सीढ़ी दर सीढ़ी कदम बढ़ाएंगे तो हम लोग शिखर तक पहुंच जाएंगे। इसलिए आप सब हमारी बातों को गौर से सुनिए, समझिए, और कक्षा में एकदम आनंदमयी तरीके से आप सब गणित सीखने का प्रयास कीजिए। बिल्कुल, अगर ये सारी फॉर्मूला आप लोग देख रहे हैं, आप लोग बढ़िया से समझ रहे हैं, बहुत सारे इसमें ये दोनों फॉर्मूला आपको 9th क्लास में पढ़ना था, 9th क्लास में इस पे कुछ गणित बनाना था। मैं आप सबको माध्य के बारे में विस्तृत जानकारी भी 9th क्लास में दिया, लेकिन सभी विद्यार्थी करते क्या है कि जो पढ़ते हैं उसको वहीं छोड़ देते हैं, और नए जब क्लास में आते हैं तो नया चीज सोचना है कि नया कुछ पढ़, लेकिन नया कुछ पढ़ना होता नहीं है, सब पुरानी बातों को पढ़ना होता है। और यदि आप 9th क्लास की बात को आप लेकर के चलते, आप 9वीं में जो पढ़े वो अगर अपने आत्मसात करके उसको रखते तो आज समस्याएं नहीं होगी, और जो बच्चे पढ़े हैं उनको बिल्कुल समस्या नहीं हो रही होगी। तो हम चलते हैं कि आपको इस फार्मूला का प्रयोग कब करना होगा, संख्याओं का योग बट्टा कुल संख्या कब करेंगे, चर गुने बारंबारता कब करेंगे, वर्ग चिन्ह गुने बारंबारता कब करेंगे, और इसका प्रयोग कब करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थी आप ध्यान से देखें, जब डाटा संक्षिप्त होता है, जब डाटा छोटा होता है, आंकड़ा छोटा होता है, और उसका माध्य जब ज्ञात करने के लिए होता है, शॉर्ट फॉर्म में होता है, तो हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे आपको कहेगा कि कोई व्यक्ति 5 मैच खेलता है, और वह क्रिकेटर 5 मैच में इस प्रकार से रन बनाता है 75, 0, 30, 32, 33, 104। अब ये 5 मैच में इस प्रकार का स्कोर करता है यदि कोई खिलाड़ी, तो बोलेगा आप उसका माध्य ज्ञात कीजिए, उसके रनों का औसत ज्ञात कीजिए, एवरेज जिसको कहा जाता है। तो हम पांचों को जोड़कर और 5 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि शॉर्ट डाटा है। किसी भी अगर कोई विद्यार्थी एक सेमेस्टर का एग्जाम देता है तो वहां पर जो उसका जो प्राप्त अंक है, अगर उसको एवरेज निकालने का है, माध्य निकालने के लिए अगर कहा जाए, तो हम इसके लिए संख्याओं का योग बटा कुल संख्या पर हम ज्ञात करेंगे। 5 बच्चे का अगर भार यहाँ पर है, और पांचों बच्चा का भार अगर इसी प्रकार से सिस्टम में अगर है 5 से 10 तक भी है, तो मे भी हम उसका यूज इस रूप में कर लेते हैं। लेकिन अगर उससे डाटा बड़ी होती है और उस डाटा में संख्याओं की पुनरावृत्ति हो जाती है, तब हम स्टेप चेंज करते हैं, फार्मूला बदल देते हैं, हम चर मान गुने बारंबारताओं पर आ जाते हैं। जैसे अगर इस प्रकार से है तो संख्याओं का योग माने हम अगर इसको डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर में लिखे तो 0 + 30 + 33 + 75 + 104 और बट्टा 5 कर देंगे। तो 5 4 9 3 12 के 2 और 7 3 10 3 13 13 1 14 के 4 और 1 अब 1 5, तो 1 अब 1 सॉरी 1 1 2, तो बटा 5। इस प्रकार से हम करेंगे तो 5 चक्को 20 अपनी 40 और दशमलव देंगे और 5 चक्को 20। ये आपका क्या आ गया, माध्य आ गया। किसका माध्य आ गया, जो मैंने क्रिकेटर का 5 मैच में जो रन बनाया था उसका एवरेज आ गया, ये माध्य आ गया। इसी प्रकार से इसको हम दूसरे रूप में अनेक प्रकार के भाषा में हम इसको शिफ्ट कर सकते हैं। किसी विद्यार्थी का हम प्राप्तांक के आधार पर हम इस अंक को इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी बच्चे का भार पे हम इसमें फेर बदल करके हम इसको यूज कर सकते हैं केजी में। हम 5 वस्तु की लंबाई को हम इसको मीटर में कर सकते हैं। अनेक प्रकार से डिजिट यही फेर बदल होते रहेगा और उसका माध्य पूछते रहेगा। तो आप समझ गए होंगे, जब डाटा छोटी हो
और डाटा में किसी संख्या की पुनरावृत्ति अर्थात दोहराया हुआ ना जाए तो हम उसमें किसका प्रयोग करेंगे? संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। साथियों, आप पढ़ते हैं और माध्य का सेट भी बनाते हो। जब आप मॉडल पेपर निकालेंगे तो उसमें अनेक प्रकार से माध्य का प्रश्न आएगा, जिसमें लिखा रहेगा कि प्रथम पांच पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा? प्रथम पांच पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा? निम्नांकित में कौन होगा? तो प्रथम पांच कहा और क्या कहा? पूर्ण संख्या कहा। प्रथम पांच कहा और क्या कहा? पूर्ण संख्या कहा। तो प्रथम पांच पूर्ण संख्या जो है वो इस प्रकार का है। किस प्रकार का है? ध्यान देंगे। किस प्रकार का है? किस प्रकार का है? वो है आपका 0, 1, 2, 3, 4 और 5। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया। तो इसमें 5 गलत है, यानी बहुत सारा बच्चा क्या करता है कि 5 तक चल जाता है। तो वो काम हमको नहीं करना है, क्योंकि पूर्ण संख्या की शुरुआत कहां से होती है? 0 से। कहां से होती है? 0 से, शून्य से। 0, 1, 2, 3, 4, कहां तक? 4 तक। ये पांचों क्या है? पूर्ण संख्या है। अगर कहता 5 प्राकृतिक संख्या कहता तो हम कहां से शुरू करते? 1 से। 1, 2, 3, 4 और 5 को कहता तो 5 तक जाएंगे। 6 को तक कहेगा, प्रथम 6 पूर्ण संख्या कहेगा तो 6 तक जाएंगे प्राकृतिक संख्या। प्रथम 7 प्राकृतिक संख्या कहेगा तो 7 तक जाएंगे। इसी प्रकार से प्रथम 5 सम अगर कहेगा तो सम की शुरुआत 2 से होती है। प्रथम 5 विषम कहा तो 1, 3, 5, 7, 9 जाएंगे। प्रथम 5 अभाज्य कहेगा तो 2, 3, 5, 7, 11 जाएंगे। इस प्रकार से आपको संख्या का ज्ञान इसमें रखना बहुत जरूरी है। अगर आप संख्या का ज्ञान रखते हैं तो हम समझते हैं कि माध्य से आप 1-2 नंबर जो सिंपल टाइप का क्वेश्चन आता है वो आपको नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। तो अगर इस 5 पूर्ण संख्या कहेगा तो क्या हो जाएगा? 0 + 1 + 2 + 3 + 4/5, 4, 3, 7, 2, 9 और 1 10/5, यानी 5 दूना 10 होगा। तो इसका कितना आंसर आएगा? 2 आएगा। ठीक है। आप इसी प्रकार से अब हम इसको समझते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। ए इंसान का इशारा काफी है। सभी बच्चे बहुत ब्रिलियंट माइंड के हैं, सभी तेज है, सब कुशाग्र बुद्धि के हैं। आप सब समझ गए होंगे कि जब डाटा छोटा रहेगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे? संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। किसका प्रयोग करेंगे? संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। कब करेंगे? जब डाटा छोटा रहेगा, संख्याओं या अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होगी, तब हम उसमें इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। लेकिन जैसे ही हमारी डाटा बड़ी होती है और उसमें संख्याएं की पुनरावृत्ति शुरू हो जाती है, जैसे अगर किसी चीज में कोई बच्चा, या मान लिया जाए कहीं कुछ मार्किंग देना है, हम लूडो का पासा ही खेल रहे हैं और वहां पर अगर हम बार बार चल रहे हैं तो कभी 1 आ जाता है, कभी 2 आता है, कभी 3 आता है, कभी 6 आता है, कभी 2 आता है, कभी 3 आता है, कभी 6 आता है, कभी 5 आता है, कभी 4 आता है, कभी 1 आता है, कभी 6 आता है। इस प्रकार से अगर आपको आता है, इस प्रकार से अगर आता है तो हम समझ रहे हैं, इस प्रकार से अगर आता है तो आप देख रहे हैं कि इसमें कुछ निश्चित संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है। तो पुनरावृत्ति माने कोई संख्या, मतलब संख्या बार बार आ रही है। तो बार बार आ रही है और निश्चित अंक आ रही है, माने एकदम डिस्टेंस ज्यादा नहीं है, अंकों के बीच में दूरी नहीं है, 1 से 6 तक ही